यो, कैसे हो मेरा तो गैंग? यस आई नो कि मेरी तो गैंग में ओनली 5 मेंबर्स है। अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें एनिमे रिलेटेड रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो और अपडेट्स मिलते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब कर लो। बाय द वे, अब चलते हैं उस मुद्दे पे जिसके लिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। बाय द वे, मैं कोई शादी में नहीं जा रहा, वो तो बस ऐसे ही मन किया पहन लिया। तो इस वीडियो में मैं टॉप 5 ऐसे मोस्ट अंडररेटेड एनिमे को सजेस्ट करने वाला हूँ। बट बिफोर वी बिगिनिंग मैं बता दूं ये अंडररेटेड एनिमे क्या होता है। तो वो एनिमे जिनके अंदर फेमस होने का पूरा पोटेंशियल होता है, फिर भी वो फेमस नहीं हो पाते। मतलब साफ साफ कहो तो वो एनिमे जो काफी काबिल तारीफ होते हैं फिर भी गुमनाम है। और मैं आज उन्हीं में से टॉप 5 ऐसे मोस्ट अंडररेटेड एनिमे को सजेस्ट करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद एनिमे नंबर 1, मॉन्स्टर। मॉन्स्टर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर एक्शन जॉनर वाला एनिमे है जो सिंस 2000 में रिलीज हुआ था। बट स्टिल इतना पुराना होने के बावजूद भी इस एनिमे की एनिमेशन तुम्हें कभी भी बोर नहीं होने देगी। और बात करें इसके तो उसे एक स्पॉइलर फ्री बताना थोड़ा मुश्किल है, बट आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। तो इस एनिमे की स्टोरी शुरू होती है एक डॉक्टर से जिसका नाम है डॉक्टर केंजो टेन्मा। डॉक्टर टेन्मा अपने हॉस्पिटल का सबसे काबिल होनहार डॉक्टर होता है जिसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। एक अच्छी जॉब, पैसे, सुंदर वाइफ, नाम और शोहरत, बहुत कुछ। बट एक दिन डॉक्टर टेन्मा के पास 9 साल का पेशेंट आता है जिसके सर में गोली लगी होती है। बट डॉक्टर टेन्मा ने जैसे तैसे सर्जरी से उस बच्चे को बचा तो लिया, बट यहीं से डॉक्टर टेन्मा का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। कुछ साल बाद लोग मरने लगते हैं। इसके पीछे और कोई नहीं, वही इंसान है जिसको डॉक्टर ने कुछ साल पहले ठीक किया था। एंड उसका नाम है जोहान लिबर्ट। यस, याद रखना इस नाम को। तो जोहान का बस एक ही मकसद होता है, उन सभी लोगों को मारना जो उसके जानते हो या उससे जिंदगी में कभी ना कभी मिले हो। तो वेल, जोहान ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे उसकी एक डार्क स्टोरी है जिससे तुम में से कोई ना कोई तो उससे रिलेट जरूर करेगा। जस्ट लाइक लाइट, ना ये वाली लाइट नहीं, वो वाला लाइट। तो जब डॉक्टर टेन्मा को पता चलता है कि वो साइको किलर जो इतनी सारी मौतों का कारण है वो और कोई नहीं, वो एक पेशेंट है जिसको डॉक्टर टेन्मा ने कुछ साल पहले बचाया था। एंड डॉक्टर टेन्मा इन सभी का कारण खुद को मारने लग जाते हैं। वो भी अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लेते हैं कि जोहान लिबर्ट को वो अपने हाथों से मारेंगे। यहीं से उन दोनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है, जस्ट लाइक लाइट एंड एल। इस एनिमे को IMDb पे मिली है 8.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग। और अगर तुम एक एक्शन थ्रिलर साइकोपाथ एनिमे को देखना चाहते हो और साथ ही डेथ नोट जैसे एनिमे को फिर से एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ये एनिमे जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। ये एनिमे एक फुल्ली अंडररेटेड तो नहीं है, काफी लोगों ने इस बारे में सुन भी रखा है, बट स्टिल अगर तुमने ये एनिमे नहीं देखा है तो एक बार देख लेना। ओवाइनो सिरप या फिर एंड ऑफ द सिरप हमारी लिस्ट का दूसरा सबसे अंडररेटेड एनिमे। इस एनिमे को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिल चुकी है। ये एनिमे एक डार्क फैंटेसी हॉरर टाइम एक्शन जॉनर वाला एनिमे है। इस एनिमे में वैम्पायर भी इन्वॉल्व है। इस एनिमे के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में एक ऐसा वायरस फैल चुका है जिसके कारण वर्ल्ड के 90% लोग मारे जा चुके हैं। बट ये वायरस ओनली 13 साल के ऊपर के लोगों पर ही इफेक्ट करता है, मतलब बच्चे इनसे सेफ है। छे, वायरस है या AU रेटेड मूवी। तब इसी वायरस के चलते वहाँ कुछ मॉन्स्टर भी क्रिएट होने लग जाते हैं जो बच्चे कुछ लोगों को भी मारने लग जाते हैं। एंड इसी बात का फायदा वहाँ के वैम्पायर्स उठाते हैं जो पहले छुप के रहते थे, अब वो सरेआम घूमते हैं। उन्होंने वर्ल्ड के कुछ बच्चों को उठा के अपनी कैद में रख लिया और उनसे एक शर्त रखी कि वो ह्यूमंस को डीमन या फिर मॉन्स्टर से बचाएंगे, पर बदले में वो उनका खून पिएंगे। हालांकि हमारे ह्यूमंस को मजबूरी में उनकी कैद में रहना पड़ा, बट ये सब हमारे मेन कैरेक्टर यूइचियो ह्याकुगा, यही तो है यूइचियो ह्याकुगा, बट ये सब हमारे मैन कैरेक्टर यूइचिरो याकुगा को मंजूर नहीं था। तो हमारा मैन कैरेक्टर यूइचिरो अपनी फ्रेंड्स फैमिली को लेकर वहां से भाग चलता है। बट इसी के बीच कुछ वैम्पायर यूइचिरो की फैमिली को मार देते हैं और अनफॉर्चुनेटली यूइचिरो को छोड़ के बाकी सारे लोग मारे जाते हैं। एंड अपना यूइचिरो बदले की आग में जलने लगता है। एंड दूसरी तरफ जब यूइचिरो ह्यूमंस वर्ल्ड में आता है और वहां देखता है कि कुछ लोग डीमन से बचने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहे हैं जिसका नाम एम्पीरियल डीमन आर्मी है, जो बाकी लोगों को डीमंस या फिर मॉन्स्टर से बचाते हैं, काइंड डीमन स्लेयर जैसे। तो हमारे यूइचिरो वैम्पायर से अपना बदला लेने के लिए उस आर्मी में ज्वाइन तो हो जाता है। यहीं से इस एनिमे का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अब यूइचिरो कैसे इंपीरियल डीमन आर्मी में ज्वाइन होगा और कैसे अपना वैम्पायर से बदला लेगा ये तुम्हें एनिमे में पता चलेगा। एंड बात करें इसकी एनिमेशन की तो वो तुम्हें काफी कलरफुल वाइब देगा जिसे देख के तुम्हें काफी अंदर से प्लेस्ड फील होगा। तो अब तक हम बात कर रहे थे एक लौंडे के स्ट्रगल की और अब हम देखेंगे एक लौंडिया का स्ट्रगल, एक हॉट सी सुगर मॉमी। यस, वो भी एक नहीं अनेक। मैं बात कर रहा हूँ क्लेमोर की। क्लेमोर एक फैंटेसी थ्रिलर एंड एडवेंचर एनिमे जैसे IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिल चुकी है। ये एनिमे फुल्ली एडवेंचर जॉनर वाला एनिमे है एंड इसके हर कैरेक्टर की एक मजबूत बैक स्टोरी है जिसे तुम इस एनिमे के हर एक कैरेक्टर के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे। एंड अब बात करें इस एनिमे के मेन प्लॉट की तो इसमें ऐसे सेफ शिफ्टिंग डीमन रहते हैं जिन्हें योमा कहा जाता है।
तो इन ह्यूमंस के पास कुछ ऐसी एबिलिटीज होती है जिसके कारण वो कभी भी एक ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड उन्हें देख के कोई भी आसानी से तो नहीं बता सकता कि कौन एक ह्यूमन है और कौन एक ह्यूमन। वैसे तुम्हें क्या लगता है ह्यूमन बन के ह्यूमन वर्ल्ड में क्या करते होंगे? तो वह इंडीमन यानी ह्यूमंस का खात्मा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जो अपने कुछ वुमेन्स भेजती है जिनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज है जो सिर्फ ऐसे देख के पहचान लेती है कौन एक ह्यूमन है और कौन एक ह्यूमा। एंड वो अपनी स्पेशल पावर से उन ह्यूमा को मार देती है। एंड देस वुमेन्स आर कॉल्ड क्लेमोर। इन सब क्लेमोर्स के पास एक स्पेशल पावर होती है एक लिमिट्स के साथ। अगर कोई क्लेमोर अपनी पावर्स का यूज अपनी लिमिट से ज्यादा करेगा तो वो एक ह्यूमा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लेमोर के सारे मेंबर्स वुमेन होती है, शुगर मॉमी। बट ऐसा हमेशा से नहीं हो रहा, पहले मेल्स भी रहते थे बट मेल्स ह्यूमा से फाइट करने के दौरान खुद भी एक ह्यूमा बन जाते थे। इसलिए अब उनकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ वुमेन्स को ही क्लेमोर बनाती है। यस, बनाती है। अब क्लेमोर की ऑर्गेनाइजेशन कैसे कुछ चुनिंदा लोगों को क्लेमोर बनाती है और क्लेमोर्स को कैसे स्पेशल पावर मिलती है एंड क्यों वो अपनी लिमिट से ज्यादा पावर यूज करने पर एक ह्यूमा में कन्वर्ट हो जाते हैं, इन सब के पीछे की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, तुम्हें एनीमे में देखना चाहिए। तो वेल इस एनीमे में दिखाए गए सारे क्लेमोर्स की एक मजबूत डार्क बैक स्टोरी होती है कि वो क्यों एक क्लेमोर बने एंड इन सभी क्लेमोर्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट लाजवाब। अब तुम्हें अब तक लग रहा होगा कि क्लेमोर कितने अच्छे हैं, वो ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमंस से। तो बेटा ऐसा नहीं है, वो बस पैसों के लिए ऐसा करते हैं, उन्हें इस काम के पैसे मिलते हैं। और बात करें इस एनीमे की स्टोरी लाइन की तो एक बार एक क्लेमोर को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि किसी विलेज में जाकर वहाँ के ह्यूमंस को खत्म करें। हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम क्लेयर है उसे उस विलेज में एक लड़का मिलता है जिसकी खुद की एक डार्क बैक स्टोरी है जिसके कारण उस लड़के को ह्यूमंस से सख्त नफरत हो चुकी है। उस लड़के का नाम राखी होता है। एनीमे की स्टोरी यही तक ही सीमित नहीं है, एनीमे में आगे चल के और भी कई ज्यादा प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलते हैं एंड इसमें और भी कई ज्यादा कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। कागुया-sama लव इज वॉर ये एक मेलोड्रामेटिक फनी कॉमेडी एक रोम-कॉम जॉनर वाला एनीमे है जो एयर हुआ था 2019 में। बट इससे पहले कि हम लोग आगे निकले एक जादू देखोगे? तड़ा हुई ना वीडियो की क्वालिटी अच्छी, हाथ की सफाई। तो हम बात कर रहे थे कागुया-sama लव इज वॉर एनीमे की। ये एनीमे 2019 में एयर हुआ था। इस एनीमे की स्टोरी फोकस करती है स्टूडेंट काउंसिल के स्टूडेंट्स के ऊपर एंड इसकी मैन कैरेक्टर जो एक लड़की है दैट्स यू सी वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमारी मैन कैरेक्टर का नाम होता है कागुया शिनोमिया जो स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट होती है एंड अम्बानी तो उसके मतलब वो बहुत अमीर है। तो हमारे कागुया-sama का क्रश होता है म्यूकी शिरोगाने पर जो इस एनीमे का मैन लीड कैरेक्टर और स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होता है। तो म्यूकी कागुया की तरह अमीर तो नहीं होता बट स्टिल वो एक स्कूल का टॉपर है और स्टूडेंट काउंसिल का एक प्रेसिडेंट भी है। बट म्यूकी का क्रश भी कागुया पर होता है। दोनों के बीच काफी प्यार होने के बावजूद भी वो दोनों ये सोचते हैं कि अगर उसने सामने वाले को अपनी फीलिंग्स बताई तो वो उस सामने वाले का गुलाम बन जाएगा। यूजुअली उन दोनों में से कोई भी पहले प्रपोज करना नहीं चाहता था अपने ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण। इसलिए इस पूरे एनीमे में वो दोनों लड़ते झगड़ते एक दूसरे को धोखा देते हुए दिखाई देते हैं। मतलब इनडायरेक्टली वो एक दूसरे को फोर्स करते हैं कि तू मुझे प्रपोज कर, नहीं तू मुझे प्रपोज कर, ना ना तू पहले कर फिर मैं करूंगी, ना ना तू पहले कर फिर मैं करूंगा, नहीं मतलब ये तो वही बात हो गई, झुकेगा नहीं साला। सुनने में इस एनीमे की स्टोरी काफी नॉर्मल वाइब करती है बट जब तुम इस एनीमे को देखोगे तो इसकी बीजीएम, इफेक्ट्स, विजुअल, एनिमेशन, साउंड इफेक्ट इन सभी को देख के तुम अंदर से काफी हैप्पी फील करोगे। खासकर इस एनीमे की एक साइड कैरेक्टर चिका फुजीवारा, ये तुम्हें हंसाने का एक भी चांस नहीं छोड़ेगी। ओवरऑल अगर मैं इस एनीमे को एक वर्ड में एक्सप्लेन करूं तो ये एनीमे तुम्हें काफी होलसम वाइब देगा एंड साथ ही IMDb पर इस एनीमे को 8.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिल चुकी है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द लास्ट वन एनीमे किमोनो जिहन। किमोनो जिहन एक शोनेन मांगा एडेप्टेशन एनीमे है जिसे IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिल चुकी है। ये एनीमे एक एक्शन एंड सुपरनैचुरल जोड़ने वाला एनीमे है। सुपरनैचुरल इसलिए क्योंकि इस एनीमे में गोस्ट, डीमन एंड मॉन्स्टर भी इन्वॉल्व है। तो हमारे एनीमे की स्टोरी शुरू होती है हमारे मैन कैरेक्टर से जिसका नाम कबाने कुजाका होता है जो अपने विलेज में अकेला रहता है और खेती करता है। बट स्टिल बिफोर वी बिगिनिंग पहले बताओ ये कौन है? तांजीरो? नहीं पगलो, कबाने हैं। चलो अब बताओ ये कौन है? डीमन? नहीं पगलो, ये भी कबाने हैं। यस, एनीमे में ट्विस्ट ये है कि कबाने के विलेज में काफी सुपरनैचुरल चीजें होती रहती है। वहाँ के एनिमल्स रात को अजीब बिहेव करते रहते हैं। ये कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक गोल है। गोल मतलब वो टोक्यो गोल वाला गोल, जैसे एक हाफ डीमन एंड हाफ ह्यूमन लाइक इमॉर्टल। इसी कारण विलेज के सारे लोग उसे एज अ मॉन्स्टर ट्रीट करते हैं
जस्ट लाइक हमारे नारुतो एंड गारा। तो विलेज में हो रहे सुपर नेचुरल चीजों पर खोज करने के लिए वहाँ एक डिटेक्टिव आता है जिसका नाम कोहाची इनुगामी है। एंड वहाँ इनुगामी मिलता है कबाने से, जो कबाने को बताता है कि विलेज में हो रहे सुपर नेचुरल चीजों के पीछे डीमंस का हाथ है, जिसे किमोनो कहा जाता है। एंड फिर इनुगामी कबाने को अपनी टीम में ज्वाइन करा लेता है और अपने साथ टोक्यो ले चलता है। जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि कबाने को उसके पेरेंट्स ढूंढने जो एक विलेज में बैठ के खेती करने से तो कभी नहीं मिलेंगे। एंड इनुगामे को कबाने की पावर्स चाहिए, वो हाफ डीमन एंड हाफ ह्यूमन वाली इमॉर्टल। टोक्यो जाने के बाद कबाने इनुगामे के बाकी टीम मेंबर्स से भी मिलता है, जो आगे चल के एक से बढ़ के एक मिस्ट्री सॉल्व करते जाते हैं और डीमंस को मारते जाते हैं। और अगर आपको एक्शन, थ्रिलर एंड मिस्ट्रीफुल एनीमे देखना पसंद है तो ये एनीमे आपके लिए मेरे दोस्त। इस एनीमे में एक से बढ़ के एक विजुअल इफेक्ट्स हैं और एक से बढ़ के एक प्लॉट ट्विस्ट, जिसे देखते वक्त एनीमे में तुम्हें कहीं भी बोरियत महसूस तो नहीं होगी। एनीमे का कलर कॉम्बिनेशन एंड एनिमेशन लाजवाब है, ऐसे मजा आ जाएगा तुम्हें देखकर। खासकर वो वाला सीन जब कबाने को इमॉर्टल दिखाया जाता है एंड फाइट के दौरान उसकी बॉडी अपने आप ही रिकवर होने लग जाती है। आई लव दिस सीन। एनीमे का कॉन्सेप्ट सुनते ही काफी सिमिलर हिट करेगा, लाइक डीमन, गोल्ड, इमॉर्टल, सुपरनेचुरल। ये सब चीजें हम पहले भी बहुत सारे एनीमे में देख चुके हैं, बट फिर भी ये एनीमे उन सब से काफी डिफरेंट हिट करता है, इसलिए ये एनीमे काफी मस्ट वॉच है। तुम्हें एक बार तो इसे देखना जरूर चाहिए। तो वेल, हमारे अंडररेटेड एनिमे लिस्ट यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये लिस्ट तुम्हें जरूर पसंद आए, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा। कैमरा क्वालिटी सच में काफी अच्छी है।